नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। बोर्ड परीक्षा देकर आ रहे छात्रों के गुटों में हुई मारपीट। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, आचार संहिता हुई लागू। रुद्रपुर के शैल परिषद भवन में आयोजित की गई बैठक की होली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरक सिंह रावत की बहू ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना अधूरी। झाड़ियों में बेहोश पड़े मिले 2 बच्चे, गाँव में मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद रामनगर में प्रशासन ने चलाया प्रचार सामग्री हटाने का अभियान। उत्तराखंड बोर्ड की सबसे कम हाइट की छात्रा ने दी परीक्षा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। रामनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर तहसीलदार ने समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रम विभाग के कार्यालय में अपने काम करने को लेकर पंजीकृत श्रमिकों की लगी भीड़। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक्शन में प्रशासन ने चुनाव प्रचार वाले होर्डिंग बोर्ड उतरवाए। अजय भट्ट ने किया अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास रोड पर बोर्ड का पेपर देकर लौट रहे 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के दौरान एक छात्र गुट के 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये प्रकरण फिलहाल मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है और इसका हम लोग इसके विषय में जानकारी कर रहे हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी क्या स्थिति है फिलहाल उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस के पास कोई तहरीर या कोई सूचना नहीं आई है इस विषय में और इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों के साथ गोष्ठी के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और आदर्श आचार संहिता का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। पहाड़ के साथ साथ तराई में भी विभिन्न रागों पर आधारित बैठक की होली की शुरुआत हो गई है। रुद्रपुर के शैल परिषद भवन में आयोजित बैठक की होली में कुमाऊं के अनेक शहरों के होल्यारों ने अलग अलग राग प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया है। जहां अल्मोड़ा, हल्द्वानी सहित कई शहरों के होल्यारों ने तबले और हारमोनियम की धुन पर राग भैरवी, राग देश, जंगला काफी, जय जयवंती, बागेश्वरी, परज जैसे रागों पर आधारित होली गीत गाकर दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपने देखा होगा किस तरह से होली गायकों द्वारा ऐसा रंग भरा कि जहां 87 वर्ष के 90 वर्ष के बुजुर्ग भी अपने खुमार में उड़ गए और उनके नृत्य की आपने भूमिका देखी। शैल परिषद का उद्देश्य है अपने संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाना हम सबका उद्देश्य है। कल महिलाओं की बैठकी होली है और उसके बाद 24 तारीख को सर्वांजलि होली होगी, जो खड़ी होली के रूप में 25 तारीख से एक दिन पूर्व जो और विहंगम। कुमाऊं में जो होली का त्यौहार है केवल रंगों का त्यौहार नहीं है बल्कि सुर का भी त्यौहार है और जो केवल रंगों की होली खेलते हैं हम यहाँ स्वरों से रागों के अनुसार समय के हिसाब से होली खेलते हैं। फिर शाम को राग कल्याण, श्याम कल्याण, फिर काफ़ी, जंगला काफ़ी, खमाज, फिर राग देश, फिर बिहाग, परज और भैरवी से सुबह खत्म होती है। पूरी रात्रि भर संगीत चलता है रागों पर आधारित और कृष्ण के प्रेम की छेड़छाड़ की सारी होलियाँ होती हैं। तो यही प्रेम और उल्लास रागों और संगीत से व्यक्त होता है। ये हमारी कुमाऊं की बैठकी होली की विशेषता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कुल पोलिंग स्टेशन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहले हमने बता दिया है, लगभग 11,000 हमारे पास पोलिंग स्टेशन से ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से हमारा जो पोलिंग स्टेशन में जो सरकार को जो देना है, दिव्यांगजन वहाँ पर जाके वोट कर सके। और इस बार ये है कि वृद्ध वोटर्स के लिए कोई क्यू का कोई ये नहीं, कहाँ पर भी बिना किसी क्यू फॉलो करके जाके वोट डाला जा सकता है। जहाँ जहाँ पर जो जो कमी है ये सब हमारे पास अभी आने वाली 1 महीने समय है, उसको हम पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
कांग्रेस पार्टी को आज दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी जनपद की 2 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामा है, तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की बहू और पूर्व में प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवमय महसूस कर रहा हूं कि आज मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहा हूं। और निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में एक होड़ जमी है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए मैं, चूँकि इस समय कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व था और जिस ढंग से कांग्रेस में के संगठन के लोगों के द्वारा के वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो उपेक्षा हो रही है, इस सब को देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। और निश्चित तौर पर मेरी कोई आकांक्षाएं नहीं है, जो भी पार्टी के निर्देश मुझे होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेवक के सच्चे सिपाही के रूप में, जिस ढंग से मैंने कांग्रेस में 35 वर्षों तक वहाँ पर सेवा की है, अब इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में मैं सेवा करूँगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को मेरा नाम अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़े हैं और 1 निर्दलीय लड़ा, और गलती से पिछले बार कांग्रेस से लड़ा। मैंने आज अपने घर वापसी आने के बाद पूरे प्रदेश और देश के नेतृत्व से माफ़ी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। बड़ा परिवार है, गलतियां हो जाती हैं। और मैंने ये भी महसूस किया, आज ने अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई सुबह का बुलावा अगर शाम को घर आ जाए उसको बुलावा भटकावा नहीं करना। तो मैंने पूरे प्रदेश संगठन से, केंद्र संगठन से माफ़ी मांगी है और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे माफ़ भी कर दिया होगा। मेरा घर है, गलतियाँ हो गई, मैं वापस आ गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। भाजपा द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इन 3 सालों के बीच उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती थी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ गए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूंगा। रामनगर से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम दोनपरेवा से आगे स्थित एक गांव में शनिवार की सुबह 2 सगे मासूम भाई अपने घर से पीछे झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले। वहां से गुजर रही गांव की महिला ने घटना की जानकारी गांव के अन्य लोगों को दी। इन मासूमों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहाँ दोनों ही बच्चों का उपचार चल रहा है। वहीं जानकारी मिलने पर इन बच्चों की वृद्ध दादी, जो की रामनगर से कुछ ही दूरी पर कालू सिद्ध गाँव में रहती है, वे अस्पताल पहुंचे और बताया कि उनके पुत्र भुवन की करीब 1 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी थी तथा उसके पुत्र के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री भी शामिल है तथा चारों बच्चे नाबालिग हैं। उनका आरोप है कि उनकी बहू अनीता पहले भी घर से कई बार भाग चुकी है तथा इस बार भी वह करीब 4 या 5 दिन से अपनी एक मासूम पुत्री व एक पुत्र के साथ लापता है। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने भी मामले की जाँच शुरू कर दी है। रामनगर संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं मामला क्या बताती, मैं जा रही थी, गांव में जा रही थी,
जाते समय नीचे जाते समय मुझे नहीं मिले, आते समय मुझे मिले रास्ते में। तो रास्ते में मेरे को पूछा, मेरे को क्या हो गया बेटा, और उन्होंने बोला ताई मैंने पेपर देने। मैंने कहा बेटा पेपर की बात छोड़, तू अपनी ज़िंदगी बात छोड़, मैं तेरे सर से बोल दूंगी कि पेपर में जो लिखा होगा मैं लिख दूंगी। तो ठीक है, मैंने कहा अचानक मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, प्रधान को फ़ोन किया मैंने। प्रधान में फ़ोन करने के बाद एक्चुअली उन्होंने कहा कि तुम सीधे चाचा को फ़ोन करो। चाचा को फ़ोन करने के बाद मैं ले गई आगे रास्ते में। उन्होंने बस ऐसी दुर्घटना हो गई, गंभीर दुर्घटना हुई। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने 108 को बुलाया। 108 के बुलाने में हम रामनगर आ गए। रामनगर आने के बाद इनकी स्थिति ये डाउन हो गई। ये मगर हमको बटन मिली, बेहोशी हालत में। मैंने वीडियो बना के रखा है, अपने पास सबूत रखा है मैंने। जो महिला है कब से लापता है? वो उसका पता मुझे कोई नहीं पता नहीं है सर। उसका नाम अनीता देवी। उसकी गलत हो गया, उसका साल भर हो गया शायद। अभी आप कह रही हैं कि 2 बच्चे और लापता। हाँ 2 बच्चे और है उसके भूगोल के। कौन से? एक लड़की है लड़का है, नाम का मुझे पता नहीं है। उनका पता नहीं है? उनका पता नहीं है कहाँ भी है वो। खोपड़िया में तो है ही नहीं, खोपड़ी में ताला लगा है, जोड़े में ताला लगा है। मुझे ये भी पता नहीं है, कब से मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे ये भी पता नहीं है कि कब से लापता है। मतलब अचानक मैं जा रही थी। हाँ हाँ मैं खा लाऊं जा रही थी। हाँ घास लेने गई थी। हाँ बेहोश हालत। हाँ मैंने इनके झोपड़ी के पीछे देखा। आपने कहाँ पर इन बच्चों को देखा और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रही थी गाँव में। ऐसे मैं गाँव में जाती थी, काम के लिए जाती थी, घास वास खाने के लिए जाती थी। तो नीचे जाते समय नहीं देखा मैंने, वापसी आते देखा मैंने इसको। ये अपने झोपड़ी के पीछे बैठे थे, दोनों बैठे थे। ऐसे हालत में थे, मैंने वीडियो बना के ऐसे हालत में झूम रहे थे। तब पूछा मैंने, मेरे बेटा क्या हुआ? इन्होंने कहा बोला ताई मेरे पेपर है। मैंने कहा पेपर तो छोड़, तेरे हालात क्या हो रही है? उनको मैंने खाना नहीं खा रहा था बोल रहा था। वो खाना खाएगा? नहीं मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तो इस हालत में उसको उठा के ले गई। फिर मैंने सीधे प्रधान को फोन किया, तो प्रधान के इस तरह से मैं इनको यहाँ लाई रामनगर। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। को पता नहीं बेटा, ये 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे गैप हैं और 2 एक औरत को मिले रास्ते में, वो एम्बुलेंस में, वो रामनगर लाइन को, वो तो बेहोश है। हाँ उनको तो ग्लूकोज चढ़ा रखे हैं और 2 गैप हैं। 4-5 दिन हो गए। उनकी माँ भी गैप है और बच्चों को भी ले गई और लड़का मेरा मार दिया और आप इधर उधर घूमने में है। हाँ रिपोर्ट करा था। अब पुलिस का रिपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप बच्चे लीजिए, उन्हें भविष्य देखना पड़ेगा। मामला ये है ना कि बच्चों का कहना है कि उनकी मम्मी मतलब उनको 4-5 दिन पहले छोड़ के चली गई घर पर, 2 उनके भाई बहन को लेकर, और बच्चों ने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ पहले भी इस तरह से जा चुकी है और उसकी दादी का भी यही कहना है कि वो उसकी माँ पहले भी कई बार जा चुकी है। अभी जो भी मामला है अभी तो फिलहाल ये है, आगे क्या मामला होता है उसमें जाँच चल रही है। मासूम बच्चा है जी जी, अभी तो ये भूख की वजह से है क्योंकि वो दोनों बात कर पा रहे हैं, पर थोड़ा घबराए हुए भी हैं। बाकी जनरल बॉडी वीकनेस के हमारे अंदर कंप्लेंट से एडमिट हुए थे इमरजेंसी से। जो हमारी पीडियाट्रिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिना, उन्होंने इनको नीचे ऑब्जर्व कराया और देख के एडमिट कर दिया है। बाकी अभी खाने का भी इनका इंतजाम करा जा रहा है और दवाइयाँ भी चालू कर दी गई हैं। बाकी जाँच वगैरह जो है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा इनके अगर कुछ ऊपर नीचे होता है। ये तो बता रहे हैं 4-5 दिन से बच्चों को कुछ नहीं पता, वो लोग कुछ खाया ही नहीं है। हाँ अभी थोड़ा सा घबराए हुए भी हैं थोड़ा सा। मेरा भी नहीं। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर शनिवार की दोपहर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद जहां एक और सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान किया गया है। रामनगर में आचार संहिता लगने के तुरंत बाद ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर सरकारी संपत्ति व बिजली के पोलों पर लगी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रचार सामग्री हटाने की कार्यवाही की गई। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आप अवगत ही हैं कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों से, 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स बैनर हटाए जाने हैं। सर ये अभियान अभी लगातार चालू है? हाँ, अभियान नगर पालिका द्वारा चालू कर दिया गया है और लगभग 150 पोस्टर्स बैनर्स हटा दिए गए हैं।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 2024 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज समाप्त हो गई हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड में इस बार सबसे कम हाइट की छात्रा कंचन भंडारी ने 12वीं की परीक्षाएं दी हैं। कंचन भंडारी की हाइट लगभग 3 फीट की है। कंचन कहती है कि वह शिक्षिका बनना चाहती है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कंचन भंडारे। कहाँ रहते हो कंचन? केनाल कॉलोनी। कंचन, आज कौन सी क्लास की परीक्षा दी है? 12th। कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो 10th में कैसा रहा आपका? मेरा 10th में सही रहा, सेकंड डिवीजन 273 नंबर आए थे मेरे। आगे क्या बनना चाहते हो? टीचर। आगे टीचर बनना चाहते हैं। आज बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और हमारे सेंटर पर सबसे कम लंबाई की कंचन भंडारी परीक्षा देने लगातार आ रही हैं। आज उनकी भी अंतिम परीक्षा थी और बहुत बढ़िया से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और बढ़िया से कंचन ने, चाहे निश्चित रूप से थोड़ा सा लंबाई उनकी कम है, उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई में मेहनती है और उसने बहुत बढ़िया से परीक्षा दी। हम सोचते हैं कि लगभग 3 फुट के आसपास उनकी लंबाई है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर के घर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। उक्त आरोपी के घर में न्यायालय से जारी सर्च वारंट के आधार पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद तलाशी लेने पर पुलिस ने घर से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है एवं उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया गया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये रामनगर पुलिस ने एक आरोपी रमेश त्यागी पुत्र नन्हे त्यागी को गिरफ्तार किया है। लगभग 6 किलो गांजा उससे बरामद हुआ है। पूर्व में भी कई बार वो नशे के साथ जेल जा चुका है सामान के साथ, और इसमें कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में उसके पास गांजा बरामद हो सकता है। इस पर हमने उसके घर का तलाशी वारंट संबंधित न्यायालय से प्राप्त किया है और उसके बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के साथ जाकर उसके घर पर तलाशी ली गई, जिसमें ये 6 किलो के लगभग गांजा बरामद हुआ है। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद से पुलिस व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसी को लेकर रविवार को विकासखंड सभागार में तहसीलदार कुलदीप पांडे ने विकासखंड की सभी BLO एवं सुपरवाइजर की बैठक लेते हुए चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के लिए निर्देश दिए हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल दिनांक 16 मार्च 2024 को माननीय आयोग द्वारा MCC हेतु लागू किया गया है। साथ ही जो इलेक्शन लोकसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है और MCC लागू भी होगी। तो उसके दृष्टिगत मेन, चूँकि अभी जो एब्सेंटी वोटर्स होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन्स और जो CO से ग्रसित हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसके संबंध में इनको जानकारी दी गई, जिसमें इनका अहम रोल होगा। जो पोस्टल बैलेट सीनियर सिटीजन और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों ने भरे जाना है, तो उसको कैसे भरा जाना है, क्या प्रारूप है और किन किन के द्वारा माध्यम भरा जाएगा, क्या बेंचमार्क है, क्या मानक है, उससे उनको अवगत कराया गया है। जो इनको डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 5 दिन के अंतर्गत यानी कि 25 मार्च तक इनको वो सूचनाएं हमको उपलब्ध कराई जाएंगी। नैनीताल रोड स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकृत श्रमिकों की भारी भीड़ हो रही है। श्रमिक कई दिनों से श्रम विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनमें विभाग के प्रति काफी नाराजगी है, जिसको लेकर नाराज श्रमिकों से सुरागीलाल ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कहा श्रमिकों ने। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज। इस टाइम पर खड़े हैं हल्द्वानी के श्रम विभाग कार्यालय पे। देख सकते हैं किस तरह लोगों की भीड़ है। तमाम लोग लाइन पर लगे हैं, रोज 5-6 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई इनके सुनने वाले अधिकारी मौके पे आते तो हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। आप देखते हैं 12 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी ना इनके पास आया है, ना इनकी कोई सुन रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब है, इनसे पूछते भैया कब से आप यहाँ पर, किन किन दिक्कतों का सामना? भाई साहब, हम कल रात 2 बजे से आए हैं। हमारे साथ बड़े दूर दूर से आए हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से आए। 3 दिन यहाँ पर चक्कर लगाते लगाते हो चुके हैं। जो ये कैंप आज लगा रहे हैं, लड्डू आज बांट रहे हैं, ये अगर 6 महीने सितंबर अक्टूबर से इनका सिलेबस शुरू हो जाता है। अगर सितंबर अक्टूबर में कैंप लगाए होते हैं तो आज ये भगदड़ नहीं होती। पिछले साल फरवरी में हम रिन्यू के लिए आए थे, तब यहाँ 5-6 लोग हुआ करते थे। अब ये लोग टरका रहे हैं कि आचार संहिता लगने वाली है, ये लगने वाली है। इनने 2-3 महीने तो काम नहीं किया है। कोई आ रहा तो उसको अगले महीने करके टालते रहे। कहाँ से आप आए हो? हम लोग नथुआ खान से हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। 200-400 रुपये तो हमारा खाली टिकट लग जाता है, समय अलग से लगता है। कितने चक्कर काट लिया आपने यहाँ पे? मैं 4 चक्कर है इसी साल का। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग परेशान है, 4-5 दिन से लगातार आ रहे हैं। एक महिला और है। मैडम कहाँ से आप आए हो, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर मैं चोरगलिया से आई हूँ, रोज आ रही हूँ, 1 हफ्ते से लगातार आ रही हूँ।
लेकिन मेरा फॉर्म जमा ही नहीं हो पा रहा है। रोज कह रहे हमारी मांग है इसमें। पीछे आना, कह रहे कल आना, रोज ही ऐसे ही कहते हैं। तो देखते थे किस प्रकार से लोग परेशान है। एक महिला हमारे साथ है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके द्वारा हमारे जो कार्ड है वो भी छीन दिए गए हैं। इन्हीं से पूछते हैं, मैडम क्या कार्ड छीन दिए जा रहे हैं आपके, और कब से आप आ रहे हो, कितने दिन हो गए? मैं तो 3-4 महीने से आ रही हूँ और मेरी मम्मी का कार्ड भी ले लिया और दे भी नहीं रहे कुछ भी। तो देखते थे किस प्रकार की तानाशाही चल रही है। लोगों लगातार यहाँ पर कभी किसी का कार्ड छीन दिया जा रहा है। तो सुबह से ही ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, 2 बजे ये लोग आ गए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक अधिकारी न कोई यहाँ पे मौके पर है, न कोई इनसे बात करना चाहता है। कुछ और महिलाएं, ये आंटी देख सकते हैं, बुजुर्ग महिला है। आंटी कब आप आ गए? कई दफ़ा आ गए। ये ऐसे ही कहते हैं कि मतलब कल आना, परसों आना। बताओ, परेशान कोई कमाने वाला नहीं, कुछ हमारे किताब भी इन्होंने रख ली लड़के की, वो भी नहीं रिन्यू कर रहे। तो देख सकते हैं लोगों की किताबें तक श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा रख दी जा रही है, लेकिन इनकी सुनने वाले श्रम विभाग जो कार्यालय है वो कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए बनाया गया था, असहाय लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ एक तानाशाह रवैया अधिकारियों द्वारा इनको दिखाया जाता है, दरवाजे बंद कर दिया है। आप देखते हैं आज पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगा दी गई है। सामने पुलिस फोर्स की गाड़ी खड़ी है। तमाम जो अराजकता फैलाने वाले लोगों को, क्या ये वो श्रमिक है जो अराजकता फैलाते हैं? क्या ये भीड़ का एक तरह अधिकारी है? कहीं ना कहीं अधिकारी मौन बैठा है। अधिकारी यहाँ पे आते हैं, अपनी कुर्सियाँ गर्म करते हैं और उसका चले जाते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल के लिए हल्द्वानी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि जिले में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 597 ग्रामीण बूथ शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी घोषणा करी गई है चुनाव की, उसका हम लोग यहाँ से जो तैयारियां चल रही हैं जनपद स्तर पर, उसके लिए आज राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक रखी गई है और साथ में जो इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जो हमारे अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं कराई जानी होती हैं, मैन पावर, मटेरियल और अन्य प्रकार की, वो सभी करा ली गई हैं। ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं। जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका गठन प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद जो संख्या फ्रीज करी जानी होती है, जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें, वो कर ली गई है। इसके बाद जो अन्य प्रक्रिया हैं पोलिंग पार्टी के गठन की और उसकी, वो जो समय पर जैसे जैसे उनका समय आता है रैंडमाइजेशन करके करी जाएंगी। साथ में जो मतदेय स्थल हैं उनको भी, पोलिंग बूथ्स को सभी को तैयार कर लिया गया है। जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से जो डोली है, व्हीलचेयर है, इस प्रकार की सुविधाएं करी जा रही हैं। साथ ही जो 85+ मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए ACI की गाइडलाइंस के अनुसार जो घर पर जाकर वोटिंग कराने की सुविधा है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो लोग भी इस विकल्प को ऑप्ट करेंगे उनके लिए पृथक से टीमों का गठन करके इसमें सुनिश्चित कराया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और प्रलोभन न दिया जाए वोटरों को, इसको लेकर किस तरह खास ध्यान है? आज से क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और जो हमारी टीमें हैं जो विभिन्न प्रकार की इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई हैं, जिनमें स्टैटिक सर्वेलांस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड इत्यादि हैं, वो सब अभी कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। तो सभी लोगों के लिए ये निर्देश है कि आदर्श आचार संहिता के जो नियम हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, उनका सभी राजनीतिक दल पालन करेंगे। और प्रेस से भी ये अनुरोध है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। जो आर्म्स वगैरह हैं वो लेकर कोई नहीं चलेगा। आर्म्स को डिपॉजिट करने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो गई है, तो वो सभी लोगों से ये अपील भी है, जिन लोगों के पास आर्म्स हैं वो जमा करा दें। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक इत्यादि, उनको इससे अवमुक्त रखा गया है, उनके आर्म्स डिपॉजिट नहीं करे जाएंगे। आचार संहिता लगते ही प्रशासन एक्टिव मोड में आ चुका है। जिला निर्वाचन विभाग के निर्देश पर सरकारी संपत्तियों व निजी संपत्तियों से राजनीतिक प्रचार प्रसार की सामग्री तत्काल हटाई जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट AB वाजपेयी का कहना है कि 3 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। पहले 24 घंटे में सरकारी कार्यालयों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। 48 घंटे में सरकारी दफ्तरों व शहरी क्षेत्र से होर्डिंग बोर्ड व प्रचार सामग्री हटाई जाएंगे और इस 72 घंटे तक ग्रामीण, शहरी सभी इलाकों से राजनीतिक प्रचार प्रसार, होर्डिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर सारे हटा दिए जाएंगे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
जो हमारी एसी लेवल पे टीमें गठित की गई हैं उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी परिसर हैं, इसके अलावा निजी संपत्तियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो प्रचार सामग्री लगी है उसे हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। हल्द्वानी से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनाव कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पूरे संसार में जय जयकार हो रही है और उनके मार्गदर्शन पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जा रहा है और दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर कोई जा रहा हो झंडा लगा के, तो लोग चाहे मोटरसाइकिल में भी जा रहे हो तो अपना हाथ हिला हिलाकर अभिवादन करते हैं, वी बनाकर अभिवादन करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत की जनता ने मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से भारत की राजसत्ता देने का मन बना लिया है, ताकि वो प्रधान सेवक की तरह जिस तरह से 10 सालों तक काम किए हैं आगे को निर्बाध रूप से इसी तरह से काम करें और जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आना है और इस बार जो हमको तीसरी आर्थिक शक्ति दुनिया की बननी है उसे कोई रोक ही ना पाए। पिताजी, अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी यहाँ पे नैनीताल सीट से नहीं हुई है, क्या लगता है कि प्रतिद्वंदी अजय भट्ट के सामने नहीं है? नहीं, मेरा कुछ भी कहना इसमें उचित नहीं होगा। कांग्रेस जब भी करे, हमारे प्रतिद्वंदियों कुछ हम तो सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान करते हैं हमेशा ही, लेकिन उन लोगों ने अपनी मर्यादाएं कई बार भंग करी हैं, बचकानी हरकतें करी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को विदेशों में जाकर गरियाया है, अपशब्द कहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनके धैर्य को कि कभी भी एक भी अमर्यादित शब्द उनके मुख से आज तक नहीं निकला है। आज चाहे कोई कंकड़ तोड़ने वाला हो, बजरी निकालने वाला हो, सड़कों में काम करने वाला हो, बेलचा चलाने वाला हो, रेहड़ी पटरी पर छोटे मोटे काम जैसे सब्जी बेचने का काम, पान बीड़ी सिगरेट है, कई चीज़ें ऐसे बेचते हैं छोटे छोटे, कोई पकौड़ी बनाता है, कोई चाय बनाता है, ऐसे लोग आज मोदी जी में अपनी छवि देखते हैं। पहले से लोग भ्रमित करते थे, भ्रमित करने के कारण क्या होता था कि वोटों की कीमत लगाते थे विपक्ष के लोग। आज आम आदमी को पता हो गया कि उनका एक वोट उनकी तकदीर बदल सकता है, बच्चों का भविष्य बदल सकता है, जैसा कि इन 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। पूरे संसार में भारत का कायाकल्प कर दिया है, इसलिए कोई दिखता नहीं है। मैं इसलिए ही मैंने कहा है कि मोदी जी के सामने कोई टिकता भी नहीं है। बढ़िया, जो गठन चल रहा है वो बीजेपी का असर पड़ेगा उस पर, गठबंधन को लेकर जो गठबंधन करके लोगों ने? कुछ भी नहीं होता है, कितने गठबंधन आए, कितने चले गए हैं। अब जहाँ तक रही, अभी तक टिकट नहीं किया है, जल्दी कर देंगे, 2-3 दिन बाद तो होना ही होना है। बीजेपी कितनी सीटें? देखिए, मैं अपने मुख से तो कुछ नहीं कहूँगा, जनता की आवाज़ है। जो जनता ने एक नारा दिया था पहले से, अब की बार 400 पार, और वो सही होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, जो लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें स्वराज लाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।